प्रो हॉकी लीग 2025-26 में पाकिस्तान हॉकी टीम आलमी मेयार के सख्त तरीन मुकाबलों के लिए तैयार है, जहां ग्रीन शर्ट्स दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इस एलीट इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी, ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और स्पेन शामिल हैं। पाकिस्तान टीम लीग में मजमूई तौर पर 16 मैच खेलेगी। इब्तदाई मरहले में ग्रीन शर्ट्स का टाकरा अर्जेंटाइन और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स के साथ है। 10 दिसंबर को पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से सांतियागो हॉकी क्लब में मुनक्किद होगा। 12 दिसंबर को पाकिस्तान अर्जेंटाइन के खिलाफ मैदान में उतरेगा। 13 दिसंबर को ग्रीन शर्ट्स दोबारा नीदरलैंड से नंबरदाजमा होंगे। 15 दिसंबर को पाकिस्तान एक मरतबा फिर अर्जेंटाइन के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगा। इसके बाद दूसरा मरहला ऑस्ट्रेलिया में होगा, जहां पाकिस्तान का सामना वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया से होगा। 18 से 15 फरवरी के दौरान कौमी हॉकी टीम दोनों हरीफों से 2-2 मैच खेलेगी। फिर अगले मरहले में जून 2026 में पाकिस्तान टीम का मुकाबला बेल्जियम और स्पेन से 2-2 मैचेस में होगा। जून ही में ग्रीन शर्ट्स रिवायती हरीफ भारत और मजबूत टीम इंग्लैंड से भी टकराएगी। पाकिस्तान हॉकी के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, मैनेजर, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब हाल ही में अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचे हैं और हमने उनको पाकिस्तान पहुंचते ही शो में मदऊ कर लिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप अमेरिका से वापस आ रहे हैं और हमारी टीम जो है वो अमेरिका पहुँच गई है। ये अच्छी बात है, आना जाना लगा रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेल जो है ना, चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान टीमों को जाना चाहिए, खेलना चाहिए। और उससे ये होता है कि एक तो मुल्क की ताल्लुकात बेहतर होते हैं, दूसरा ये कि स्पोर्ट्स कोई सा भी हो वो सारी दुनिया में प्रोमोट होता है। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जो मैंने अभी प्रो हॉकी लीग का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है हॉकी के मैदान में। आपने इस खेल को बड़ा वक्त दिया है, एक खिलाड़ी की हैसियत से, ऑफिशियल की हैसियत से। आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में रूल्स कमेटी के भी रुकन रहे। तो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए ये प्रो लीग 2025-26 को? देखिए, जो प्रोग्राम अभी आपने बताया है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान टीम को उन टीमों के ख़िलाफ़ जिनकी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़ नहीं खेल पा रही थी, इस प्रो लीग के अंदर वो उनसे खेलेगी। गो के 2-2 मैच का है, एक दफ़ा 2 मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर कई महीने के बाद फिर 2 मैच खेलेंगे, फिर कई महीने बाद 2 मैच खेलेंगे। इस तरह से सिलसिला चलेगा। तो जहाँ तक खेल का ताल्लुक़ है, इससे पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होगा। अपने से तगड़ी टीमों से, मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी जो मुझे खला नज़र आ रहा है वो ये है कि इसके एंड के अंदर जो है कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी और उसका पाकिस्तान को जीतने की सूरत में क्या फ़ायदा होगा। यानी अगर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे, किसी के लिए क्वालिफाई करे, तो इस पूरे सर्किल का जो ये मैचेस खेल रहे हैं प्रो लीग के, तो वो फ़ायदा होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसमें, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा है। तो एक तो ये बात सामने आई है। लेकिन जहाँ तक खेल का ताल्लुक़ है, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने से, मैं हमेशा एक बात कहता था, अगर आपने अपनी टीम बनानी है तो आप अपनी से मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे ताकि आपकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके सामने आएँ। लेकिन सारी बात ये होती है कि कमज़ोरियाँ सामने आने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस सूरत में होता है कि जब आपके सामने कमज़ोरियाँ आई हैं और अब उन जो भी ग्रे एरियाज़ हैं, हर लड़का इंडिविजुअली उसको दूर करे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आपने ये बात की इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, खामियों की, कमज़ोरियों की। मैं इस बात को मज़ीद आगे बढ़ा देता हूँ। हमने भी पूछा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि जी प्रो हॉकी लीग में खेलने का क्या मतलब होगा, क्या हम ओलंपिक के लिए बराह रास्त खेलने के अहल होंगे, वर्ल्ड कप में क्या हमें बराह रास्त एंट्री मिल जाएगी। तो आपको हुआ यह है कि वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के लिए तो आपको एंट्री मिल गई है, क्योंकि आपने बांग्लादेश को बांग्लादेश में 3-0 से हराया है। लेकिन प्रो लीग के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जनाब वर्ल्ड कप या हर 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए आपकी बराह रास्त एंट्री की यकीनी सूरत हाल नहीं होगी। आपकी आलमी दर्जाबंदी बड़ी टीमों के साथ खेलने से बेहतर होगी, आपके खेल का मेयार बेहतर होगा, लेकिन आपको क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। देखिए ना, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी पहले कहा कि इसका फ़ायदा तो ये ज़रूरी है कि अपने से मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलकर आपको अपनी टीम बनाने का मौका मिलेगा। और यकीनन अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन को जीतते हैं, नंबर 2 को जीतते हैं, तो आपकी रैंकिंग जो आपके दर्जा बदर्जा है वो आपकी वो ऊपर आ जाएगी। ये फ़ायदा तो ज़रूर है। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब इतनी बड़ी प्रो लीग हो रही है तो उसका एंड में रिज़ल्ट ये होना चाहिए
कि जो टीम जीतेगी उसको कम से कम ओलंपिक या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। मैं खुद भी रूल्स बोर्ड में, जैसे आपने कहा, मैं खुद भी कोई 17 साल वर्ल्ड रूल्स बोर्ड के अंदर रहा हूँ। हम हमेशा एक चीज़ के अंदर ये रखते थे और देखते थे कि जितने भी हम रूल्स बनाएं, एक तो ये कि वो खिलाड़ियों को ज़रा जल्दी समझ में आए, दूसरी बात यह है कि जो देखने वाले हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि जो मीडिया होता है उसको भी इन्वॉल्व करते थे कि ताकि जो टीवी के ऊपर मैचेस आ रहे हैं उनको उसका जो है ना एक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा मिले, तो यानी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, ये हमारा उसका वो होता था, और लेस डेंजरस, कि कम से कम जो है लोग ज़ख्मी हों उसके अंदर। तो इनको ये रखना चाहिए था, जो भी है। हालांकि तैयब इकराम खुद भी खेलते रहे हैं और इस वक्त FIH के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको ये चाहिए था कि वो इसके अंदर ये देखते हैं कि साहब जो टीमें नीचे से ऊपर आ रही हैं, अगर वो बेहतर करके ऊपर आती हैं तो कम से कम उनको ये बेनिफिट तो मिले। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है ओलंपियन असलाउद्दीन सिद्दीकी साहब? पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच भी रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के साथ भी रहे हैं, हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया में भी रहे हैं। इस मौजूदा टीम को आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी टीम आइंदा साल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहेगी? या इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो टीमें जिनसे अभी पाकिस्तान खेला नहीं है वो ऑलरेडी अपनी पीक पर हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस है, नंबर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो खेल रही हैं। पाकिस्तान अभी नीचे है और पाकिस्तान को ऊपर आने के लिए बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप लोगों के पास अभी पिछले महीनों में मैं देख रहा था काफ़ी बड़ा गैप था, इस दौरान इनको ये चाहिए था कि बग़ैर किसी वजह के ये सामने रख कर के जो कमज़ोरियाँ लड़कों की हैं और जो फिज़िकल फिटनेस के मैार को बेहतर बनाना है, उसके लिए इनको कैंप लगा देना चाहिए। और कैंप जब कभी भी हो वो बड़े शहरों से दूर हो, ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले खेलने का और आराम करने का। तो आइडियल पाकिस्तान को उस वक्त टाइम मिला हुआ था, उस दौरान में इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये इनको करना चाहिए था। जैसे आपने अर्जेंटीना का जिक्र किया तो मुझे तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं कि 1978 में हम वर्ल्ड कप जीते थे वहाँ, और मैं कप्तान भी था, तो बड़ा अच्छा लगा था। और अभी मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है, और मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जो हॉलैंड के ख़िलाफ़, अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ मैचेस खेलेगी, 2 मैचेस खेलेगी, उसमें वो कामयाब होकर आए, गो के मुकाबला बहुत सख्त हो।